यहाँ पे ना पिछले 1 साल के अंदर 165 भूकंप आए हैं, हर दूसरे तीसरे दिन भूकंप आता है। पैसेंजर निकल गया, अब अगली फ्लाइट पता नहीं कितने दिन में आएगी। ये देखो सारा एयरपोर्ट एकदम से खाली हो गया, तो इमिग्रेशन वाले और सारे कस्टम वाले सारे निकल के इधर उधर चले गए। सो रहे थे और सोते सोते बेड हिला, मुझे लग रहा है अर्थक्वेक है अभी। ये सारे लोग ना गाड़ी डिवाइडर पे चलाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। ये ना इधर बीटल नट बहुत चबाते हैं, जो कि ना एक सीड होता है बेसिकली। Who is the Prime Minister of India? Modi. स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नई सुबह में। सुबह के बजे 5:15 और हम जाने लग रहे हैं पोर्ट मॉरिस पे, जो कि द कैपिटल सिटी ऑफ पापुआ न्यू गिनी है, उससे सोलोमन आइलैंड्स की तरफ। जी हाँ, सोलोमन आइलैंड्स एक और नई कंट्री है पैसिफिक ओशन में, मेलानेशिया में पड़ती है। उनकी कैपिटल सिटी की फ्लाइट है हमारी होनियारा की। अपने होटल से बैठे हम इस टैक्सी में। मेरे को 2-3 बार लग रहा था आज कि मैं कुछ भूल तो नहीं गया, क्योंकि भाई काफ़ी ऐसी जगह होती है जिधर पता होता है अपने को कि इधर लौट के जिंदगी में कभी नहीं आना। उनमें से एक जगह ये सिटी स्पेशली ये होटल है, इधर मैं वापस कभी लौट के नहीं आने वाला। तो बार मैं सामान चेक कर रहा था, कुछ रह तो नहीं गया। फाइनली अब निकलने लग रहे हैं भाई। पहुंचते एयरपोर्ट 2 घंटे हमारी फ्लाइट है। कुदरती थोड़ी सी किस्मत ठीक थी कि मैं मिल गई है शटल एयरपोर्ट जाने के लिए, वरना तो भाई ऐसी सर्विस दिल्ली है ना स्टेज में टाइम पे कुछ नहीं होता। मैं तो तैयार था, एक्सपेक्टेड था मुझे कि हमें पैदल ही जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, पर चलो किस्मत सही रही। इस होटल की एक बात बढ़िया है भाई कि एयरपोर्ट ना ऐसे सिर्फ 2-1 किलोमीटर ही है, 2-2.25 किलोमीटर, तो टाइम नहीं लगता। एयरपोर्ट पहुँचने में टाइम से ही पहुँच जाएंगे मतलब। होगी इमिग्रेशन भाई और गेट है अपना 1, यही होगा शायद। होगी इमिग्रेशन भाई और गेट है अपना 1, यही होगा शायद। हाँ यही है 1। भाई हम ना मैग्नेट लेना भूल गए थे। हर देश से हम फ्रिज मैग्नेट इकट्ठा करते हैं, मैं और दमांकुर दोनों ही, एक सोवेनियर या याद के तौर पे। और इस देश में हम लेना भूल गए और मिले भी नहीं कहीं ढंग से। इधर मिल गई, ले ये 10 का है, ये सही है तो सस्ता है उससे और मिल भी गई। और ये PNG है, ये प्लेन सही है, ले ले भाई। इन्होंने इस थैले से में दे दिया, सही है। इसमें सारे देशों की मैग्नेट इकट्ठा कर लूँगा। ये भाई इनकी एयरलाइन है पापुआ की, एयर न्यू गिनी, जिससे आए थे। सही है, बाकी है। एंटीगुआ की तरह है ना इधर, जैसे कैरिबियन में हुआ था, उतर के चलो प्लेन पे जाने के लिए। इधर भी वैसे ही है भाई, इस देश में भी मौसम बढ़िया हो रहा है, पर अभी सुबह का टाइम है ना। पापुआ न्यू गिनी मेरी 60वीं कंट्री है और अगली कंट्री सोलोमन आइलैंड्स मेरी शायद 61वीं कंट्री होने वाली है। और सोलोमन आइलैंड्स की वीज़ा की बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि आप एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हो, पर एम्बेसी कोई है नहीं इंडिया में। इधर पोर्ट मोर्सबे में है, पर ये पापुआ न्यू गिनी है, तो बहुत लिमिटेड से देशों में एम्बेसी है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन ही रिसर्च करनी पड़ेगी, माथा मारना पड़ेगा और तो ही वीज़ा अप्लाई करके लेना पड़ेगा। और $100 का था शायद वीज़ा इनका। छोटा ही प्लेन है और दोनों को हमारे को खिड़की वाली सीट दे दी। कितने लोग हैं इसमें? चेक इन तूने कर रखा था क्या? बहुत तेज है भाई। नवांकुर ने चेक इन पहले ही कर रखा था, तो ले रखी जिसने सीट खिड़की वाली। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरी 61वीं कंट्री सोलोमन आइलैंड। छोटे छोटे खूब सारे आइलैंड, इसकी 99वीं कंट्री है, इसलिए ज़्यादा रात ही हो रहा है। सोलोमन आइलैंड जो है उसके 6 मेजर आइलैंड है, बाकी छोटे छोटे लगभग 900 आइलैंड है। आइलैंड नेशन है, छोटे छोटे खूब सारे इकट्ठे हो रखे हैं। और जस्ट अभी प्लेन से हम लैंड हो रही है इनका एयरपोर्ट इंटरनेशनल होनियारा। ओहो ये क्या कर रहा है? निकोलाई, ये भाई हमारा दोस्त स्विट्जरलैंड वाला। इसकी फ्लाइट है क्या आज? आर यू फ्लाइंग? बाय। ये पिंजरे में ये क्या है? ये लोग मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। वैसे तो कितनी बड़ी दुनिया है और ये इन देशों में तो कोई आता भी नहीं, पर ट्रैवल करते तो कितना छोटा फील होता है ना।
ये दोस्त था निकोलाई, हमें पलाऊ में मिला था, स्विट्जरलैंड का, और हमारे और इसके कॉमन दोस्त भी थे, ट्रैवल करते तो ऐसे बन जाते हैं वर्ल्ड ट्रैवलर्स दोस्त। तो हम पलाऊ में साथ घूमे, फिर हम पापुआ न्यू गिनी में भी साथ घूमे, वहाँ भी मिला मैं। फिर ये इधर आ गया था, कल या परसों आए थे, और आज की इसकी वापसी की फ़्लाइट है। तो मैं एयरपोर्ट पे दिख गया कुदरती, मतलब कमाल। देखो स्विट्जरलैंड का ये बेसल सिटी का, जिधर से रॉजर फेडरर भी है, मैं भी गया हूँ सिटी में। बाकी ये अराइवल आ गया अपना। चलो यहाँ पे सिम कार्ड की कंपनी है, तो हम भाई फ़िलहाल फॉर्म भरने लग रहे हैं इमिग्रेशन और कस्टम्स का। और बाकी ना यहाँ पे एयरटेल के नेटवर्क नहीं आने लग रहे सिम कार्ड के। सेम वही चीज़ हुई जो पलाऊ में हुई थी, पलाऊ में भी एयरटेल के नेटवर्क नहीं आ रहे थे, मतलब OTP वगैरह कुछ नहीं आ सकता। पापुआ न्यू गिनी में आ रहे थे, अभी इधर दोबारा नहीं आ रहे। और ऐसे देशों में थोड़ी सिम कार्ड की होती है दिक्कत, बाहर का आपका कोई और भी सिम तो चलता नहीं। तो वैसे तो हम ऑनलाइन ई सिम खरीद लेते थे हर देश के, पर इस देश में लोकल सिम कार्ड ही लेना पड़ेगा। अच्छी बात है कि चलो मैं दिख गया सिम कार्ड का पोस्टर साथ, तो खरीद लेंगे अभी। भाई कस्टम्स और बैगेज बेल्ट के बाद इमिग्रेशन सब कुछ हो गया। बाहरी सिम कार्ड का ये काउंटर सा है। दिक्कत होगी भाई, इधर सिर्फ फिजिकल सिम कार्ड मिलता है, हालांकि सिम कार्ड फ्री है जिसमें $10-16 डले हुए मिलेंगे आपको, उससे आप 1.5 GB इंटरनेट खरीद सकते हो। पर मेरा आईफोन 14 प्रो अमेरिका वाला मॉडल है, और अमेरिका वाले मॉडल में आईफोन जो लेटेस्ट है फिजिकल सिम सपोर्ट ही नहीं करता, सिर्फ ई सिम ही चलते हैं। पता नहीं यार क्या सोच के इन्होंने बना दिए ये, इधर किसी भी कंपनी का नहीं है फिजिकल सिम, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं सिम ले ही नहीं सकता बेसिकली। ये मेरे 2016 का iPhone 6s है भाई, ये मैंने बैग में रख रखा था एज बैकअप। फ़ोन की भी चोरी हो जाए तो फ़ोन फ़न करने के लिए एक फ़ोन हो। तो ये चार्जिंग पे लगाई, इसमें फ़िजिकल सिम डलती है। अब इसमें ये ऑन होएगा, उसके बाद फिर एक सिम खरीदूँगा, फिर इसमें चलाऊँगा हॉटस्पॉट लेके, या जैसे भी ये फ़ोन रखूँगा अब इधर। ये यार बड़ा क्या ये फ़िजिकल सिम एकदम से बंद कर देना। आगे भाई बाहर, और ये चीज़ सही लगी यार इस देश की मेरे को, कि भी वो सिम कार्ड वाली जो थी मेरी वेट कर रही थी। मेरा जो पुराना फ़ोन था वो चार्ज नहीं हुआ, तो उसने वेट किया जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो मेरे को सिम कार्ड दे के ही जाएगी, और सिम कार्ड फ्री में है। ये काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को, क्योंकि ये जो आइलैंड देश होते हैं इस तरह काफ़ी महंगे होते हैं। उसमें $10 क्रेडिट था, सोलोमन डॉलर इधर की जो करेंसी है। तो यानी कि उसमें इंडिया के 100 रुपये डले आए थे, जिसमें मिलता है 1.5 GB डाटा। तो वो यूज़ कर सकते हैं, तो कॉलिंग में यूज़ कर लो, या कोई और पैक खरीदना है उसमें यूज़ कर लो। तो मैं बोला जो 1.5 GB वाला पैकेज है जो कि $10 का है, मैं बोला आप मेरा यही रिचार्ज कर दो। लेकिन एयरपोर्ट पे ना मैं करेंसी एक्सचेंज या ATM कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास लोकल करेंसी तो है नहीं, या तो ATM है या US डॉलर्स है, लेकिन वो एक्सचेंज कहाँ से करें, यहाँ पे तो कुछ था नहीं, छोटा सा एयरपोर्ट है। तो इन्होंने बताया एक मॉल है यहाँ पे, उस मॉल में जाके हो जाएगा चेंज। इधर बाकी अभी तक तो लग रहा है कि सेफ होएगा ये देश। और ये जो इनकी कैपिटल सिटी में जिधर हम है होनियारा, जिधर एयरपोर्ट भी है, इनका जो सबसे बड़ा आइलैंड है इस देश का, जिसका नाम है ग्वादाल कैनाल, वो बड़ा सा आइलैंड है, उसमें ये पार्ट है इनकी कैपिटल सिटी का होनियारा का। तो अलग अलग और उसमें सिटीज़ में डिवाइडेड है पूरा आइलैंड। बाकी जैसे मैंने पहले बताया खूब सारे आइलैंड हैं इनके, 900 के करीब, 6 मेजर बड़े आइलैंड है। अब भाई हम एयरपोर्ट पे आ तो गए, टैक्सी ले, बस ले, क्या ले, बस तो मेरे को लगता नहीं इधर चलती होगी, है ना, टैक्सी लेनी पड़ेगी। लेकिन टैक्सी को पैसे कहाँ से देंगे, क्योंकि हमारे पास तो लोकल करेंसी नहीं है, हमारे पास है US डॉलर्स या फिर ATM कार्ड। और यहाँ पे ना करेंसी एक्सचेंज थी ना ATM, करेंसी एक्सचेंज थी पर खाली पड़ी है, उस पर कोई था ही नहीं। तो अब पहुँचे कैसेंगे, यही तरीका है। तो होटल पहुँचते और बोलेंगे कि होटल वालों से पैसे दिला देंगे, फिर होटल वालों को बाद में मॉल से ला के दे देंगे, या जो भी है देखते चलो। तो भाई एक चीज़ और बतानी भूल गया मैं, सिम कार्ड वाली देखो चली गई अभी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 देशों से फ़्लाइट आती है। एक है पापुआ न्यू गिनी जिससे हम आए हैं, और एक जो हम अगली कंट्री जाएंगे वनुआतू। सिर्फ इन 2 इंटरनेशनल कनेक्शन है सोलोमन आइलैंड के इस समय के लिए। एक नारू करके भी कंट्री है, वहाँ पे भी फ़्लाइट इनकी चलती थी नारू एयर की, पर अभी नहीं चल रही है वो। तो इस समय के हिसाब से यहाँ पे मतलब अभी सिर्फ 2 कंट्री से फ्लाइट आ रही है, तो सिम वाली भी चलेगी, क्योंकि आज वनुआतू की फ़्लाइट आनी नहीं होगी। भाई ऐसे लग रहा है जैसे स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती, सारे बच्चे स्टाफ बच्चे निकलते हैं, थोड़ी देर में स्टाफ भी निकल जाता है, एकदम स्कूल खाली हो जाता है, वैसे लग रहा है बिल्कुल। पैसेंजर निकल गया, अब अगली फ़्लाइट पता नहीं कितने दिन में आएगी। ये देखो सारा एयरपोर्ट एकदम से खाली हो गया। वो था भाई इमिग्रेशन ऑफिसर हमारा, तो इमिग्रेशन वाले और सारे कस्टम वाले सारे निकल के इधर उधर चले गए, खाली हो गए। Need to go to AJ Mall to get some cash. We don't have the local currency. And then King Solomon Hotel. How much? How much? 150. 150 It's Solomon. about $20 US or $20 or so. $20 आ जाओ भाई टैक्सी में। Thank you. चलो भाई। Where are you from? India? India. Nice guess. Yeah. Many people come here from India? Yeah. Really? Many. तो भाई हमारे पास ही आ गए थे टैक्सी वाले भाई। So how long you gonna be here? Just 3 days. 3 days. And then to to Vanuatu. Yeah. It's really hot here. yeah, nice weather. Yeah. Yeah. ये हमें टैक्सी मिल गई थी, इन्हें बोला मैं 150 सोलोमन
डॉलर, जो कि अपने इंडिया के लगभग 1500 रुपये या फिर अमेरिका के $20, ठीक है। तो मैं बोला कि भाई 100 कर लो, बोले ना 100 नहीं, 150 ही लूँगा। फिर मैं बोला चलो 130 में ले चलो, बैठ के फिर हम। तो भाई सोलोमन आइलैंड्स में पहली बार ही आए हैं। पैसिफिक ओशियन में कंट्री है, मेलानेशिया में पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया खूब सारे आइलैंड्स है इसके। और Honiara is totally safe. इज इट सेफ फॉर टूरिस्ट? या Not like Papua New Guinea. Hey, Papua New Guinea is rubbish place. Too many. या वी डिडंट फील सेफ देयर। Many rascals there. No rascals. हाँ, तो भाई इधर आती ना अंदर से इंट्यूशन आ जाती है, वी फेल्ट रियली सेफ है। Yeah. जबकि पापुआ न्यू गिनी में पता चल गया था ना भाई, कई देशों में पता चल जाता है भाई इधर गड़बड़ है, और इधर आती मतलब माहौल से पता चल जाता है, उसी टाइम वाइब बताती है कि कितना महफूज है कि या नहीं है। इस जगह पे बढ़िया सही लग रहा है मेरे को तो। हमें ही मतलब बिना कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल करे, बिना फ़ोन में मैप्स डाले, सीधा बैठ के चलो ले जाएगा जहाँ भी ले जाएगा। सोलोमन आइलैंड भी बाकी एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, और 7 जुलाई 1978 को इंडिया एज वेल, 7 जुलाई 1978 stole from को। media, I know that. Did they steal from you as well? Yeah. They steal from everyone. तो इनको भाई ब्रिटिश इंडिपेंडेंस मिली थी 7 जुलाई 1978 को। और इनका टाइम जो है UTC+11, यानी कि अपने इंडिया से 5.5 घंटे आगे है। मतलब इंडिया से ज़्यादातर देश पीछे ही होते हैं, पर इस साइड वाले सारे देश आगे हैं। इंडिया में दोपहर के 12 बजे से शाम के 5:30 बजे। ऋषि सुनक और समथिंग। Yeah, this is not okay. You know who is the Prime Minister of India? What did Modi. Nice, that's impressive. And Modi is in Papua New Guinea today. Right now? Yeah, right now. Oh. He's visiting. Okay. And I think your president as well. Not sure. Yeah, all the Pacific countries. All the Pacific countries today they are meeting in Papua New Guinea. ये है भाई इधर मॉल, जिसका नाम है AJ City. More people from India come and do business here. Here in the mall? Oh, this looks like a nice mall. Yeah, very new, brand new. Brand new mall. Go in on the left. गाड़ी देखो कहाँ पार्क करी है, सीधा मॉल के बिल्कुल मेरे गेट के आगे लगा दी। ये है भाई करेंसी सोलोमन आइलैंड्स की, ये है $100। ये अपने इंडिया के लगभग 1000 रुपये बने, इनके $100। तो ये हमने निकलवाए हैं $2000। इतने ही थे ATM में, 2000 निकले, जो कि अपने इंडिया के 20,000 रुपये हुए लगभग। कितने घंटे तेरे कार्ड से मैसेज आया नहीं आया अभी? हाँ, नेटवर्क ही नहीं है मैसेज, तो इसलिए आएगा नहीं। लगभग 20,000 होंगे बस, आइडिया लगा लो। ये भाई एक फुटबॉल फील्ड है लेफ्ट में, और खेत से है वहाँ का। अच्छा, ईमेल आ गया भाई नवांकुर के, 20,902 रुपये कटे, जिसमें से 400 रुपये फीस थी ऊपर एक्स्ट्रा। और मारेगा ये JCB का वो आया था, मेरे तो लगा एकदम गाड़ी में लगेगा। रोड्स देख के पता चल रहा है भाई कंस्ट्रक्शन चल रही है, जगह जगह डेवलपमेंट होने लग रही है। तो डेवलपिंग कंट्री है इसका मतलब, हर जगह कुछ ना कुछ बढ़ने लग रहा है। मॉल भी जो था वो नया सा बना था। और ये जो पेट्रोल पंप की कंपनी है सोलो गैस, ये मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना, डेफिनेटली यहीं की होगी, क्योंकि सोलोमन का सोलो ले रखा है इन्होंने। मेरे को याद नहीं मैंने किसी और देश में ऐसे देखा होगी, एयरपोर्ट के बाहर ही रोड मतलब बनने लग रही है। एयरपोर्ट के आसपास का सारा एरिया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब ऊबड़ खाबड़ खड्डों वाली रोड है चल रही होती है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास का एरिया हमेशा एकदम गच मिलता है, प्लेन रोड है एकदम फास्ट, क्योंकि मोस्टली जो भी बाहर के लोग आते हैं वो एयरपोर्ट से ही आते हैं। तो हर कंट्री के जो पहले इंप्रेशन जाते हैं वो एयरपोर्ट के आसपास वाले इलाके से जाते हैं। अपने इंडिया में भी आप देखोगे, दिल्ली एयरपोर्ट आप देखोगे। ये भाई यहाँ पे एक स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है इधर का, Game in November. नवंबर। तो इधर पैसिफिक गेम्स होंगे। बाकी इधर सबसे फेमस गेम्स सॉकर, रग्बी और उसके बाद क्रिकेट है। ये मेनली सारे गेमों का है स्टेडियम। तो बाकी इधर का भाई मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्क सारा चाइना कराने लग रही है, तो जगह जगह चाइना एड और ये सब दिखेंगे आपको। चाइना अपना मतलब इस एरिया में दबदबा बनाने के लिए, ये देखो CRCC, ये चाइना का ही है मेरे ख्याल से। तो वो अंदर दफ्तर भी हो, देखो चाइनीज लिखी हुई। तो इन देशों में काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है चाइना, इन पैसिफिक देशों में, जैसे अफ्रीका में भी कर रहा है। ये स्टेडियम भी पैसिफिक गेम्स स्टेडियम, ये चाइना वालों ने बनवाया होगा। और ये रोड वगैरह भी जो नवंबर में गेम होने इनके पैसिफिक गेम्स, उसके लिए मेरे ख्याल से सारी तैयार करवाई जा रही है।
इधर भी बाकी इंडिया की तरह ही रोड के लेफ्ट साइड में चलाते हैं और राइट हैंड ड्राइव है, यानी कि स्टीयरिंग राइट साइड में। गाड़ी काफ़ी पुरानी है टोयोटा की, आई एम श्योर ये भी जापान से इम्पोर्टेड होगी। हाँ ये देखो आप, ये जापानीज लिख रखी। तो ये जापान की जितनी पुरानी गाड़ी है वो सारी इन देशों में इंपोर्ट करवा लेते हैं लोग। लेफ्ट में ये ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी हमारी। ओके ये हमारा होटल आ गया भाई। दिस लुक्स लाइक अ नाइस होटल Yeah, very lovely. राइट इन फ्रंट ऑफ द एम्बेसी, सो दिस शुड बी सेफ नेबरहुड। Yeah, very safe. ये आ गई भाई अपना होटल, बिल्कुल एम्बेसी के सामने ही होटल है भाई। बाकी मैंने कहा था 150 में चल, उस टाइम बोला बैठ जाओ, एंड में पर अब बोला कि नहीं 250 ही। थैंक्स। अरे 150 ही, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। बाय बाय। Bye bye. चलो भाई होटल तो सही लग रहा है। इधर की पॉपुलेशन, बाकी सोलोमन आइलैंड्स की 7 लाख पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट सारे लोग ही क्रिश्चियंस है, और एरिया है लगभग 28,400 स्क्वायर किलोमीटर का। होटल सही लग रहा है यार ये, और बढ़िया चीज़ है इसमें गिफ्ट शॉप भी है, यहीं से ले लेंगे फ्रिज मैग्नेट। उसने 150 जो हमारे सोलोमन डॉलर लिए थे ना वो ठीक ही लिए थे, हाँ ज़्यादा नहीं लिए थे। थैंक यू। आते ही भाई ने नींबू पानी सा दे दिया, वेलकम ड्रिंक, पता नहीं क्या है, लग तो नींबू पानी सा रहा है। तो उसने ना सही लिया, 150 फिक्स रेट है, क्योंकि हमने ना एक और ये 2 लोग थे, इनसे पूछा कि आप लोगों ने कितने पैसे दिए, बस ये कंफर्म करने लगे कि हमें हमारे से फालतू तो नहीं ले लिया, हमें लूट तो नहीं लिया। तो बोले नहीं फिक्स रेट है, हमने पुलिस वाले से पूछा था, 150 सोलोमन डॉलर का फिक्स रेट है। तो भाई सही लिया फिर उसने, लेकिन होटल पिकअप भी होना चाहिए था, पर मैंने इनसे पूछा इनका होटल पिकअप नहीं था क्या, बोले इनका कोई जवाब ही नहीं है, हमने लिखा भी था होटल और अभी तक जवाब की वेट कर रहे हैं। तो सही है, लेकिन टैक्सी लेके आगे अपन इंडिया के 1500 रुपये लगे, कुछ 1500 से हल्के से ज़्यादा। एक चीज़ बड़ी है, बाकी यहाँ सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, रोड पे जितने भी साइंस है सारे इंग्लिश में, और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। हालांकि लोग आपस में बात करने के लिए ज़्यादातर लोग पिजन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। पिजन दरअसल इनकी लैंग्वेज है, ब्रोकन इंग्लिश टाइप लगा लो, जैसे कैरेबियन में क्रियोल बोलते हैं उन देशों में जिधर मैं पहले गया था, इधर ये पिजन बोलते हैं इस इलाके में, सोलोमन आइलैंड्स के जितने भी आइलैंड है। बाकी 120 इंडिजिनस लैंग्वेजेज है इनकी अलग अलग आइलैंड पे देखा जाए तो। दुनिया में ना शायद सिर्फ 22 देश ही ऐसे जिनकी कोई भी मिलिट्री नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। उन देशों में से एक देश ही है, जैसे कि कोस्टा रिका में गया था वो भी है, पलाऊ की भी कोई मिलिट्री नहीं है, उसके अलावा लाइसेस्टाइन और एंडोरा वगैरह, मॉरिशस की भी नहीं है। उन देशों में से एक ये भी है सोलोमन आइलैंड्स, जिसकी कोई मिलिट्री नहीं है। ये भाई बाकी बताए क्या, इससे जाएगा अपना सामान, इस ट्रेन से। वो देखो जो ऊपर ट्रेन जाने लगी, सामान नहीं तो भी से जाएगा, हम भी इसमें जाएंगे और क्या। तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, क्या इसमें बैठ जाओ और सामान रखो और ऊपर जाओ। इनने बाकी एक केबल कार लगा दी, लेकिन एक राउटर नहीं लगाएगा इनसे इंटरनेट के ऊपर। वाईफाई सिर्फ नीचे रिसेप्शन में, कमरे में वाईफाई नहीं है। एक राउटर लगाना था ऊपर और बना दिया है ट्रेन स्टेशन। हमारा कमरा है 4थी मंजिल पे। ये बटन जा गया, ये बटन दबाना होता है, फिर आ जाती है ट्रेन और ये आ जाएगी। बीच में सामान रखते हैं, धीरे धीरे आ रही है यार बहुत। चलो भाई, मेरे को तो लग रहा है अपन टाइम पास के लिए इस होटल में ऊपर नीचे आते रहेंगे बार बार। भाई ये तो हम मर जाएंगे क्यों करूँगा। हाँ बड़ा, तेरे को 8 घंटे बैठना है इसमें। चलो भाई, भाई कभी आपने देखा है 454 नंबर कमरा है और वो 2nd फ्लोर पे है? ऐसा होता है कभी? अगर होता है तो बता दो वही रिसेप्शन पे। हम तो 4थे फ्लोर पे आ गए, ना गार्डन ने बताया ना रिसेप्शन पे। 4थे फ्लोर पे आके बोले नहीं 454 तो दूसरे फ्लोर पे। और अब पार करना पड़ेगा ये। अच्छा यहाँ से कर सकते हैं। फालतू की वो है ये छेच्छर। अबे तो खुला करके सारे खुली। आगे भाई फाइनली 454 ये है भाई कमरा। एक रात के $90 है ना इसके। और भाई सबसे सस्ता कमरा है पूरे देश में जो भी होटल में मिला, जिसमें वाईफाई भी नहीं है। एसी पुराना सा है, बस ठंडा कर दे और तो कोई नहीं। मर गए गर्मी में ऐसे ही में बहुत गर्मी और उमस है इधर यार। भाई बिल्कुल इंडिया में जो सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं ना वो है, सही बताने लग रहा हूँ, बिल्कुल अपने गेस्ट हाउसों की याद आ गई। ये वाले पंखे देखो, अब तो अपने घरों में भी नहीं रह रहे। ये इधर है इसमें होटल में, बुराई नहीं कर रहा मैं, वैसे दिखा रहा हूँ बस आपको। ये बाथरूम देखो भाई, बिल्कुल सरकारी गेस्ट हाउस टाइप। चलो ठीक है, अब बस ये ठंडा कर दे ऐसे। भाई सो रहे थे और सोते सोते बेड हिला, मुझे लग रहा है अर्थक्वेक है अभी अभी। बेड हिला है भाई पक्का। नो अंकुर
की तो नींद नहीं खुली, मैं कच्ची नींद में था। अर्थक्वेक आया भाई, बेड हिला इधर 100%। बाहर तो चीज़ें नॉर्मल लग रही है पर इस इलाके में काफ़ी नॉर्मल है, बड़ी बात नहीं है अर्थक्वेक आना। पता नहीं अब तो। नवांकुर तो सो गया था आती और मैं अकेला बड़े बड़े बोर हो रहा था। मैंने पिक्चर देखी रॉकी 5 और रॉकी 6, उसके बाद अब नींद खुली शाम को। थोड़ी देर मैं भी सो लिया, आधा पौना घंटा। फिर हम नीचे इधर आ गए पूल में। पूल मस्त है इस होटल में, इधर नहाने के लिए। भूख भी लग रही है बाकी बहुत ज़्यादा। एक बार तो नहाते हैं, फिर देखेंगे बाहर कुछ खुला मिलेगा तो। बाकी आज संडे तो सारी चीज़ें बंद दिखा रहे हैं होटल के आसपास। बाल भी कटाने थे मेरे को, जिम भी जाना था और इस तरह की चीज़ें थी, पर सब बंद है आज। तो मंडे को ही होएगा अब जो भी कुछ होएगा। अब तो एक बार नहा के आराम करते हैं। होटल के नीचे ही रेस्टोरेंट में आ गए हम तो खाना डिनर। क्या हुआ? 600 रुपये की तो गार्लिक ब्रेड है। आते भाई कई देर में तो मेन्यू दे के गए, बड़ा महंगे बात। चलो अब आ गया तो मैंने सोचा चलो मेन्यू खोलते रेट देखेंगे। ये इनके डॉलर है, $1 में 10 रुपये। सबसे ऊपर तो गार्लिक ब्रेड सबसे सस्ती चीज़ 60 की, मतलब इंडिया की 600 रुपये की। तो ये ही नहीं डबल रोटी सी, मतलब वही है 1200-1500 का एक जने का आएगा। थोड़ा बहुत ड्रिंक्स मिला के 1,500-2 हज़ार पर पर्सन आएगा। भाई ये था एक येलो करी चिकन विद राइस, और इनको बोल रहा था कि भाई मिर्च ज़्यादा डाल देना। इतने से आए भाई, ये तो 1300 रुपये। कैसे है? काम चलाओ। इंडिया में तो 250 भी ना दूँ मैं। पर भाई इस हिसाब से पिज़्ज़ा ही बहुत कम आएगा, थोड़ा छोटा आएगा, फिर तो पेट ही नहीं भरेगा। इतना तो मैं जूठा छोड़ दूँ जितना इन्हें खाना दिया। चलो भाई, कुदरती पिज़्ज़ा तो सही आ गया, देखने में सही लग रहा है और बड़ा भी लग रहा है। खा लेंगे, पेट भर जाएगा। भाई रात के बजे है ऑलमोस्ट 9, पौने 9 हुए और होटल के बाहर हम आ गए थे पानी लेने, क्योंकि होटल में जो पानी मिल रहा था ना बहुत महंगा मिल रहा था रेस्टोरेंट में। और उनके पास थी भी नहीं बड़ी बोतल, छोटी बोतल थी 500 ml की। वो दे रहे थे ये $15-16 यानी इंडिया के 150 रुपये का आधा लीटर पानी। तो सारी रात तो उससे काम चलता नहीं, 2 जनों का कितनी बोतल लेते। हमने सोचा बाहर से ले ही आते हैं। आज हालांकि संडे और संडे को सब चीज़ें बंद होती है और रात का टाइम भी हो गया, पर हम 2 जने थे तो हमने सोचा आसपास देखाते कुछ खुला मिलता है। तो कुदरती एक रेस्टोरेंट सा खुला मिल गया, उस पर हमें मिली $5-16 की पानी की बोतल, यानी कि 50 रुपये की आधा लीटर पानी की बोतल। सुपर मार्केट होता तो उस पर और भी सस्ता मिलता, लेकिन एक वो रेस्टोरेंट सा था, उस लेडी से हमने वो खरीद ली। तो यही था भाई। बाकी नया देश था, एकदम आती ऐसे नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो थोड़ा सा फील करो, अपनी इंट्यूशन और गट पे ट्रस्ट करो। पर ये सेफ़ है ये देश, पापुआ न्यू गिनी की तरह नहीं है। और वैसे भी हम तो 2 जने थे तो कोई ऐसी इतनी दिक्कत यहाँ पे लगी नहीं, यहाँ पे सेफ ही फील हो रहा है। चलते हैं वापस, जाके सो जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए दिन में होनियारा से, जो कि कैपिटल सिटी है सोलोमन आइलैंड्स की। सोलोमन आइलैंड्स जो कि एक कंट्री है पैसिफिक ओशियन में और मेलेनेशिया में पड़ती है। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बता चुका कल। काफ़ी पॉपुलर है ये कंट्री स्कूबा डाइविंग के लिए, इसके कोरल अटोल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, रेन फॉरेस्ट और नेचर के लिए। लगभग 90% इस पूरे देश का रेन फॉरेस्ट में ही कवर्ड है। और फिलहाल होटल से जस्ट अभी कमरे से बाहर आए और यहाँ पे थोड़ा सा नज़ारा देख रहे थे। पूल्स है जिधर हम रुके हुए, कल इधर हम नहाए भी थे मैं और नवांकुर। और धूप काफ़ी तिखी है भाई यहाँ पे। मेरे बिल्कुल सामने है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है। और ये होटल के बाहर इन्होंने झंडे लगा रखे हैं खूब सारे देशों के। खूबसूरत नज़ारा है, साफ़ सुथरा तो बहुत ज़्यादा नहीं है देश। बाहर सड़कें आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा चलने लग रही है। और इधर पैसिफिक गेम्स होंगे नवंबर में इस देश में। थोड़ी धूप काफ़ी तिखी है, उमस है, गर्मी है। सुबह के अभी 11 बजे होंगे मेरे ख्याल से। थोड़ा सा अभी यहाँ पे घूमते और बाहर चलते हैं अपन। कल यहाँ पे संडे था तो सारी चीज़ें बंद थी देश में, और मेरे को जिम जाना था तो कल इस वजह से जिम भी बंद थे आसपास सारे। और अभी मैंने जाके रिसेप्शन पूछा कि पास में जिम कहाँ पे, तो उन्होंने बोला आप इधर गेस्ट होटल में। मैं बोला हाँ, तो बोले ऊपर जिम है पुल के साथ में, आप गए क्यों नहीं? अभी देखी मैंने यार, यहाँ पे बिल्कुल पीछे ही थी, और पता होता तो मैं कल भी आ जाता, कल का दिन ख़राब गया। तो अब चलो एक चीज़ के लिए तो मैं बाहर नहीं जाना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। फिर भी अभी थोड़ा सा बाहर घुमाते हैं और बाद में आगे यहाँ बड़ी एक्सरसाइज करेंगे। हालांकि धूप काफ़ी हो रही है पर हम निकल ही पड़े बाहर। और
कुछ औरतें बच्चे वगैरह छाता लेके भी चढ़ रहे हैं। मेरे भी एक बार मन में तो आई थी मैं छतरी ले चलते, धूप है अभी तो थोड़ी सी बादल लट गए, पर फिर मैंने सोचा यार छोड़ो यार, लड़कियों टाइप लगता है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वैसे भी टाटा के बाल है और मैं तो इतना काला ऑलरेडी हूँ, इससे काला और क्या हुआ। ये वो टेलीकॉम का ऑफिस जो मैं कह रहा था, इस कंपनी का सिम ले रखा है हमने, इन पे इधर यही चलती है टेलीकॉम कंपनी। और अभी हम जाने लग रहे हैं इधर इमिग्रेशन ऑफिस, क्योंकि एक लड़की ने ना मदद करी थी हमारी वीज़ा के टाइम में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इनका वीज़ा का, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं ज़्यादा, और इनकी एम्बेसी भी नहीं है इंडिया में। तो नवांकुर ने ऑनलाइन अप्लाई करा था और इमिग्रेशन में हमारे पैसे उन तक कम पहुँचे थे या फिर फीस ज़्यादा थी, कुछ ऐसा चक्कर था। क्या चक्कर था रे? पैसे कम पहुँचते थे ना, तो उसने अपनी तरफ से 32 सोलोमन डॉलर जो कि इंडिया के 320 रुपये भर दिए थे। तो हम उसके पैसे दे के आने लग रहे उसे वापस, जो उसने भरे थे। अब हम इधर आ गए क्योंकि और थोड़ा बहुत आसपास घूम लेंगे। इनके सारे सरकारी दफ्तर मेरे को इधर ही लग रहे हैं, जिस तरह ये पोस्ट ऑफिस है, पीछे ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी थी, एक ऑडिटर का दफ्तर था, ये पॉलिटिकल पार्टीज कमीशन क्या है, और सामने ही मेरे ख्याल वो इमिग्रेशन का दफ्तर होगा। ये देखो भाई चाइना एड जगह जगह, चाइना बहुत इधर इन्वेस्ट कर रहा है सोलोमन आइलैंड में, सारी डेवलपमेंट यही करवाने लग रहे हैं चाइना वाले। सड़क पार करना यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी इनसे लोकल से नहीं हुए, हम करके तभी, हम इंडियन है भाई, दिल्ली में करी हुई है, भीड़ लग रही है भाई यहाँ तो। यहाँ भी पर ये देखो लाला निशान, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। ये ना इधर बीटल नट बहुत चबाते हैं, जो कि ना एक सीड होता है बेसिकली फ्रूट का, उससे नशे होते हैं। ये इन पैसिफिक कंट्रीज में बहुत चबाते हैं। पीछे आपने पलाऊ वगैरह में भी देखा, पापुआ न्यू गिनी में भी देखा। उसे ढूंढेंगे कैसे? ये तो आ गया हम इनका सोलोमन आइलैंड्स गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, लेबर एंड इमिग्रेशन। चलो भाई भाई कसूती भीड़ हो रही है इधर तो, सरकारी दफ्तर वाला काम है अपने इंडिया के। तो भाई उस लेडी का नाम है जीनिया, और इधर तो इतनी भीड़ है, मैं मिलेगी ही नहीं, पूछना पड़ेगा किसी से कहीं है तो। ये तो वीज़ा वगैरह काउंटर है इधर भाई। यहाँ तो एकदम से अफसर निकल के आया अंदर एसी वाले कमरे में, जैसे अपने इंडिया में होता है, और बोला कि भी 1 बजे आना, लंच टाइम होगा। सारे लोग भगा दिए, देखो सारे हमें घूमने लग रहे हैं। बाकी अंदर कमरे में भी किए दो, क्या कर रहे हैं आप। फिर भाई उसके बाद हमें जिससे मिलना था ना, लड़की से, जीनिया से, जिसे हमें पैसे देने थे, वो यहाँ पे थी नहीं। तो बोले कि वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, ये इनका मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है भाई राइट में। तो बोले कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाओ आप। और जो एक और रिप्रेजेंटेटिव था थॉमस इधर का, वो बोले वो तो एयरपोर्ट गया, तो एयरपोर्ट तो जा नहीं सकते अभी इतनी दूर। तो ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले उधर से क्लियर करते हैं कि भी इनकी वीज़ा फीस आ गई, फिर इमिग्रेशन वाले वीज़ा इशू करते हैं। तो फाइनेंस में जाके ढूंढेंगे उस लेडी को, पर अभी लंच टाइम है कह रहे थे, 1:30 बजे के बाद जाना, कोई फायदा नहीं, क्या पता। चल तो फिर ये भाई इनकी लोकल बसेज वगैरह शेयर्ड उन सोलोमन आइलैंड्स की। ये है भाई इनकी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उधर है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशंस। सारी मिनिस्ट्रियाँ यही है भाई इस रोड के आसपास। पहली बार किसी देश में ऐसे सरकारी दफ्तरों के धक्के खा रहा हूँ, वो भी किसी के पैसे देने हैं हमें, चाहे तो हम ना दे चले जाए। और वो रिप्लाई नहीं कर रही व्हाट्सएप पे कई दिनों से, हमें तो पैसे ही पकड़ाने उनको थोड़े से 350 रुपये, पर अगली ने हेल्प करिए तो हमारा फर्ज बनता है भैया आगे हम पैसे वापस पहुँचाए। भाई ये सारे ना सिक्योरिटी गार्ड वगैरह और सारे ऐसे ट्रीट कर रहे थे मानो हम पता नहीं कोई बहुत बड़े डिप्लोमेट्स आए हुए इंडिया से कह रहे यहाँ बैठ जाओ, थैंक यू फॉर कमिंग, ये वो। एक तो भैया हम इनकी मदद, मतलब इनको पैसे वापस देने आए थे। थैंक यू। वैसे तो चाहे ना दो पैसे क्या जाता है ना, मतलब हमने एफर्ट्स तो डाली, पर ना विश्वास की बात होती है भैया। अगले ने समय पे किसी ने हेल्प करी हो ना, उसके भाई आउट ऑफ द वे जाके करो आप भी हेल्प, और हमेशा वापस दो भाई ऐसी सिचुएशन में। तो ये भी बड़े खुश हुए भाई, देखो स्पेशली देने आए, हमारे दफ्तरों के धक्के खा के। गार्ड भी बहुत अच्छे ट्रीट कर रहे, कभी कुर्सी बिठा रहे कभी कहीं, और वो लेडी भी, तो अच्छा था। चलो भाई मैं ना नेट पे देख रहा था आसपास जिम का है, तो दिखा रहा था एक हेरिटेज पार्क जिम है। नाम सुन के तुम्हें लग रहा है हेरिटेज पार्क होएगा, पर ये एक होटल है भाई, ये पार्क नहीं है। ये देख ये इस होटल का नाम है हेरिटेज पार्क, और इस होटल के अंदर जिम है, वो दिखा रहा था ये ओ भाई यार, चलो होटल में तो क्या जाएंगे। इसके पीछे ना समुद्र है, तो मेरे को लगा कि भाई ये पार्क बना रखा होगा बढ़िया, पार्क के अंदर ओपन जिम होगा, पीछे समुद्र होगा, ऐसा मेरे मन में था आइडिया। चलो पोपट हो गया। तो भाई ये देखो, ये सारे लोग ना गाड़ी डिवाइडर पे चलाते, पता नहीं क्या चक्कर है। हेलो। तो ना हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर था वो एयरपोर्ट से हमें ऐसे ही लाया, कहीं भी डिवाइडर था तो आधी गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा देता था। हम सोच रहे थे पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। अब देखो सारे लोग ही गाड़ी ऐसी चलाते हैं यहाँ पे। लोग तो यहाँ पे इतने ज़्यादा हेल्पफुल है ना भाई। वैसे तो यहाँ पे भी ब्लैक से देखा जाए तो, हम वीडियो बना रहे थे उसकी गाड़ी की डिवाइडर सी की और गोल चक्री, तो लोग नीचे झुक के जा रहे थे भाई हमारी वीडियो खराब ना हो, आते जाते ग्रीट भी कर रहे हैं। तो ये मतलब उन अच्छे देशों में से है जो सेफ है, लोग अच्छे हैं। रात को भाई 2:45 बजे नवांकुर ने मेरे को नींद से उठा और बोला ये भूकंप आने लग रहा है, भूकंप आने लग रहा है, और सही में आने लग रहा था।
यहाँ पे ना बहुत कॉमन है भाई, ये जितना भी एरिया है ना आसपास के देश है बहुत ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स के, पैसिफिक ओशियन के, PNG से लेके टुवालू, नाउरू और ये मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया के, इंक्लूडिंग ये सोलोमन आइलैंड्स। और कल दिन में मेरे को फील हुआ था यहाँ पे ना पिछले 1 साल के अंदर 165 भूकंप आए हैं, मतलब 365 दिन के अंदर 165 भूकंप, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन भूकंप आता है 4-5 रिक्टर स्केल का। तो बहुत आम बात है इधर भूकंप आना। ये इधर एक सुपरमार्केट सी थी, इधर आ गए हम, ये काफ़ी बड़ी है, इधर नेट से देखी थी हमने, इस पे पहुँच गए। ये रेट है भाई पानी का, पानी की बोतल है 4 यानी कि 40 रुपये की आधा लीटर की पानी की बोतल। हमने रेस्टोरेंट से ली थी एक से, वहाँ पे 5 की थी, तो हमें लग रहा है सुपर मार्केट में काफ़ी और सस्ती होगी, पर नहीं है भाई, पैकेज वाटर महंगा है, 50 रुपये का आधा लीटर पानी है। ये क्या है, सेब 6 की मिलती है, जो हमारे वहाँ 25 की बेचते हैं ये यहाँ पे कितने की? हाँ ये वाली सस्ती है, 1.5 लीटर 6 का है, 60 रुपये में 1.5 लीटर, ये हिसाब से सस्ता पड़ता है फिर तो, ये लेने का फ़ायदा है। ये है न्यूजीलैंड के एप्पल, ये देखो ये भी NZ एप्पल, न्यूजीलैंड से आते हैं भाई इधर सेब, $4 के। अब ये क्या 165 काउंट, ये समझ में नहीं आया अभी मेरे को, 165 सेब तो होंगे नहीं 40 रुपये के कुछ और ही है ये। भाई हमने लिया सामान, पानी की बोतल ये पड़ी 6 की, ये था दूध, फ्लेवर्ड ही ले लिया ये, 8.5 का था ये, कि 85 रुपये का इंडिया के। ये मैगनम थी $13.5 की इंडिया के, 135 रुपये। ये तो इतनी महंगी नहीं थी, सेब महंगे है असली, ये न्यूजीलैंड वाले सेब $5 का एक सेब है, 85-50। ये सेब है अभी छोटे और 50 रुपये का एक है। पर एक चीज़ मेरे को सही लगी, सेब बढ़िया मिलेंगे, देखो वैक्स वगैरह कुछ कोट नहीं कर रखा, इनके नेचुरल रंग है इनका, तो इसलिए मैंने सोचा सही है। चलता फिरता मैं तो आ गया भाई एक नाई की दुकान के पास, बार्बर शॉप के पास। ये देखो ये मैं सारा इलाका इधर पैदल चल के आया, नवांकुर तो चला गया वापस सुपर मार्केट से, फिर मैं चलता आ गया उधर, वो जो ट्रेंड से लिखा है ना वो एक बार्बर शॉप है, तो उस पर जा रहा हूँ। पर बहुत भीड़ है, रोड क्रॉस करने का मौका ही नहीं मिलता। बाल मेरे हालांकि पहले ही काफ़ी छोटे हैं, पर फिर भी आ गया, रास्ते में सारे लोग घूर रहे थे मेरे को। बाकी ये है भाई, ये बढ़िया जगह है ये तो ये है टालिस भाई, टालिस राइट, या टालिस भाई ने मेरे को हेयर कट दिया था, बहुत बढ़िया, देखो फेड कर दिया मेरे को, करने लग रहा है। ऑलराइट टालिस ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द अमेजिंग कट, एंजॉयड इट, हैव अ गुड डे, बाय। वैसे तो दिख रहा है आप लोगों को, कोई ज़रूरत थी नहीं मेरे को हेयर कट की, पहले ही बाल छोटे थे और कटवाए भी नहीं बीच में से, तो मैंने बस साइड से फेड कराया है, क्योंकि अब मैं बाल वापस थोड़े बड़े करने की सोच रहा हूँ, ज़्यादा छोटे रखता हूँ बहुत टाइम से, तो इसलिए बीच में से छिड़वाए नहीं, वो बोला मत छिड़ो। और ये कटिंग हुई मेरी $100 सोलोमन की, जो कि अपनी इंडिया के 1000 रुपये हुए, 1000 की थी कटिंग। दाढ़ी भी थोड़ी सी मैंने छिड़वाई थी, पर इसके उसने पैसे नहीं लिए, बोला फ्री में कोई नहीं, क्योंकि इतने मेरी कटिंग हुई नहीं ज़्यादा। तो कसूता काम हो रहा है भाई, खज्जल हो गया एकदम गर्मी में, और उमस भी नहीं इधर बहुत ज़्यादा। लातों की बड़ी एक्सरसाइज बिठा दी आज, और एक्सरसाइज करके स्ट्रेचिंग कर ली, कूल डाउन कर लिया, अब नहाते इस पूल में मज़े से। मैं नहा धो के थोड़ा सा बेड पे लेटा था आराम करने के लिए 5-7 मिनट, और नवांकुर पहले चला गया था, जब मैं नहाने घुसा था उससे पहले स्विमिंग करके आया था, जब मैं खाना ऑर्डर करने के लिए, और ताकि इतने खाना आए फ़ोन तक कर दे। वाह ये 150 वाला है। हाँ